स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्रीमति कुंज विहारिणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वदित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। माँ तू मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बोली भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की बरसाने वाली की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सहज सुलभ हो रही है। आप सभी को पता होगा आज चंद्र ग्रहण भी था। और ये अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण निकल के गया है 25 तारीख को। एक ही पक्ष में दो ग्रहों जो ग्रहण पड़े हैं, ऐसा संयोग महाराज संतों के मुख से हमने सुना है कि हजारों वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बना है जो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही पक्ष में महाराज
जो भी जीव ग्रहण के समय किसी भी भगवत नाम का जाप करता है, कोई भी पाठ करता है, तो उसे जीवन भर जो उसने किया हो, सैकड़ों वर्षों का जो किया हुआ भजन है, वह केवल ग्रहण के समय किया गया भजन लगभग घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आदि इसी के समकक्ष में किया गया भजन और सैकड़ों वर्ष तक किया गया भजन, दोनों एक समान ही समझने चाहिए। अर्थात 100 वर्षों तक जिसने भजन किया हो, उसका जितना फल होता है उतना फल केवल ग्रहण के समय किए गए भजन से इस जीव को प्राप्त हो जाता है। मैंने निवेदन तो किया था, बाकी आप लोगों ने जैसी सेवा की हो। ग्रहण के समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, केवल बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ग्रहण के समय किया गया भजन जो होता है, किया गया मंत्र जाप सिद्ध हो जाता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए संतों ने, मनीषियों ने, शास्त्र कथित इस बात को हम सभी को बताया। अब हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन कथा से पूर्व जैसा आपको पता है, हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। तो हम सभी लोग प्रेम से और भाव से भगवत नाम का आश्रय लेंगे। देखिए, कथा की इतनी बड़ी महानता होती है, जहां जहां लोग ये श्रवण कर रहे हैं कि कथा हो रही है, वो लोग भगवान, क्योंकि प्रेम सभी को होता है ठाकुर जी से, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और आपके मध्य में आज हमारे विधायक जी भी पधारे, प्रधान जी तो हमारे रोज ही आते हैं, और यजमान परिवार का तो कहना ही क्या है, बेचारे रात दिन सेवा में लगे रहे हैं। जितनी अच्छी से अच्छी उनसे सेवा हो पा रही है, पूरी सेवा करने का उनका पूर्ण प्रयास है, और सेवा भी सुंदर कर ही रहे हैं। और इस सब का लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि हम सभी कथा भाव से, प्रेम से सुन सकें। तो आइए हम सभी 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी। जय
जय जय श्री हरिदास दुलारे जय जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। और श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। देखो भैया, ये आगे वाले तो ताली बजा रहे हैं और पीछे वाले सोच रहे हैं कि व्यास जी हमें देख ही नहीं रहे हैं। अरे बड़े बेईमानो, भगवत नाम से चोरी करोगे तो कहां बच के जाओगे? बात बनने वाली नहीं है। यहां से बैठ के हम सबको देख सकते हैं, जैसे आप सब हमें देख सकते हैं ऐसे ही। इसलिए नाम से चोरी करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। नाम से चोरी, देखो प्रभु का नाम लेने से क्या तुम्हारी जीभ घिसती है? भलाई हाथ नहीं आती और बुराई बहुत सस्ती है। भलाई के लिए तो बहुत यत्न प्रयत्न करने पड़ते हैं जब भलाई मिलती है महाराज। बहुत खर्चा करना पड़ता है जब भलाई मिलती है, लेकिन बुराई लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कोई श्रम नहीं लगता बुराई में। इसी प्रकार से भगवत नाम लेने में कोई श्रम थोड़ी ना होता है। हम दिन भर बकर 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 इतनी सारी बातें करते हैं। अगर भगवान का नाम थोड़ी देर ले लेंगे तो क्या जीभ घिस जाएगी? घिस जाएगी क्या? नहीं घिसेगी। अरे नहीं घिसेगी तो फिर मस्ती के साथ हाथ उठा करके ताली बजा कीर्तन करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। ऐसी मस्ती के साथ में गाते रहिए, ऐसी आनंद आए महाराज मानो ठाकुर जी यहीं प्रकट हो जाए। भगवान से किसी ने पूछा, अरे किसी ने नहीं, नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? कोई आपसे मिलना चाहे तो बैकुंठ में करते हैं, क्षीर सागर में करते हैं, साकेत में करते हैं, कहाँ करते हैं? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा ना मैं योगियों के हृदय में बसता हूँ, ना मैं बैकुंठ में बसता हूँ, ना ही मैं क्षीर सागर में बसता हूँ। तो बोले ना बसूं बैकुंठ में, ना योगी ही माए, और जहां भक्त गायन करे बसूं सो संशय ना है। बोले जहां मेरा भक्त जोर जोर से गाना आता हो ना आता हो, लेकिन मेरे जोर जोर से मेरा गुणानुवाद गाता है, मैं वहीं पर तत्क्षण प्रकट हो जाता हूँ। हम आप भले ही देख पा रहे हो ना देख पा रहे हो, लेकिन आप सत्य मानिएगा, ये जो कथा हो रही है कहीं ना कहीं ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्वरूप में अवश्य ही हम सभी के मध्य ही विराजमान है। बोलो राधे राधे। किसी ना किसी रूप में विराजमान है। जिस प्रकार से चंदन के काष्ठ में अग्नि रहती है, लेकिन ऐसे नहीं प्रकट होती है, उसकी घिसाई की जाती है खूब बढ़िया से, तब जाकर के अग्नि प्रकट होती है।
उसी प्रकार से पहले खूब कथा भागवत सुन सुन करके भगवान का खूब जोर जोर से कीर्तन कर करके हम पहले अपने मन की घिसाई कर लें, और जब बढ़िया चकाचक घिसाई हो जाएगी तो भगवान अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे हमारे हृदय में ही। इसलिए मस्ती के साथ, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे, जय जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, 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 जय जय श्री हरिदास दुला, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुला, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए स्वामी जी महाराज की, श्री हरदास जी महाराज की, निधिवन राज की। आनंद आ जाता है जब कीर्तन हो जाता है। तो आज आप सबको पता है प्रसंग के माध्यम से ही भगवान शिव का आज विवाह होना है। अब भैया भूत प्रेतों की बारात आवेगी आज तो। अब कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा, महाराज सोच रहे होंगे बारात अच्छा तो रसगुल्ले तो जरूर ही मिलेंगे, और कोई तो बच भी जाए, लेकिन बूढ़े तो जरूर सोच रहे होंगे हमारे दांतों की व्यवस्था देखते हुए रसगुल्ले ही बनवाए होंगे। सोच रहे हैं, चिंता मत करो, एक दिन तुमको रसगुल्ले भी खाने को जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आज नहीं मिलेंगे। आज भोले बाबा की बारात है ना, वहां रसगुल्लों का क्या काम है। भोले बाबा के बाराती रसगुल्ले तो खाते ही नहीं है, तो फिर बारात में रसगुल्ले कैसे बनेंगे। आपने आज कथा श्रवण करी थी मध्याह्न के समय में, किस प्रकार से श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ, उसके बाद में राजपाट संभाला और फिर उन्हें साप लगा। श्रमिक मुनि के जो महाराज पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी ने उनको शाप दिया, मेरे पिता का अपमान किया है। जिसने भी ये अपराध किया है 7 दिन के अतिरिक्त वह जीवित नहीं रहेगा। तक्षक आकर के उसे डस लेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। सांप लगा है, और जैसे ही सांप लगा महाराज उन्होंने विलंब नहीं किया, तुरंत सब कुछ छोड़ करके और वन में आ गए। वन में कहाँ आए हैं? शुक्रताल हरिद्वार के समीप में है। और महाराज वहां पर आकर के बड़े बड़े संत पधारे, और संत जैसे ही वहां पधारे, उन्हीं संतों के मध्य में श्री सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। छोटे छोटे बच्चे महाराज उनके पीछे नंगा बाबा कह करके चिल्लाते हुए, धूल उछालते हुए
उनके पीछे शोर मचाते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें विवेक नहीं है बच्चों को कि ये कौन है। लेकिन जब उनके स्वागत के लिए स्वयं वहां के राजा श्री परीक्षित जी महाराज उठे तो उन सभी को लगा कि अरे ये तो कोई दिव्य विभूति है, कोई साधारण नहीं है। सभी डर करके चुपचाप शांत भग गए। वहां से आए हैं वहां पर और आ करके जैसे ही उनका पदार्पण हुआ तुरंत महाराज परीक्षित ने उन्हें विराजमान किया और महाराज विलंब नहीं किया, तुरंत प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसकी मृत्यु 7 दिनों में सुनिश्चित हो गई हो अथवा मरने वाले व्यक्ति को, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, उस आप कृपा करके बताएं। ध्यान देना बंधुओं, यह प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज जी का नहीं है, ये हम सभी का है। हम सभी को भी 7 दिनों में ही मरना है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 दिन हैं। 8वां दिन हो कोई तो बताइए। आने वाला कल भी हमारे लिए आज ही बन जाता है। 8वां कोई दिन नहीं है। 7 दिनों में हम सबको मरना है। अब 7 दिनों में कौन से दिन मरना है ये हम में से किसी को नहीं पता है। इसलिए हम सभी इस बात को ध्यान दें कि जिस प्रकार से 7 दिन में मरने वाले श्री परीक्षित जी महाराज ने केवल मरने के लिए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित कर दिया, अपने हित के लिए नहीं, प्रत्येक जीव मात्र के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए। क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो जन्म लेके आए और महाराज मरे नहीं, क्योंकि यह है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु का ये बंधन तो महाराज सदैव से चला आ रहा है। सभी को मरना है, हम सभी को भी मरना है। इसलिए हम सभी बहुत सावधान हो जाएं। पता नहीं कौन सा दिन ऐसा आएगा जो यह मृत्यु आ करके और हमें अपने साथ ले जाएगी। इसलिए जितने सुंदर सुंदर काम हैं उनको हम टाले नहीं, जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। और जितने भी बुरे काम हैं उनको जितना टाला जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि अच्छे कामों के लिए महाराज एक बार ही मन में जागृति होती है, लेकिन बुरे काम के लिए बार बार जागृति होती रहती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहता है। जैसे ही मन में अच्छे काम की प्रेरणा आवे, अपने आप आवे अथवा कोई हमें देवे, हमको तुरंत उस सीख को धारण कर लेना चाहिए, तुरंत धारण कर लेना चाहिए। और लेकिन बुरा काम कोई हो उसे टाल देना चाहिए। आज नहीं कल देखेंगे, कल आ जाए, आज नहीं फिर कल देखेंगे, छोड़ते रहना चाहिए। और अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। जितनी जल्दी करना है कर दो। एक दिन टालते चले जाओगे, समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे इसलिए होती है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमको जिंदा ही रहना है, मरना तो है ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमको मरना नहीं, हम तो जिंदगी बने रहेंगे। इसीलिए हमसे ये गलती होती ही रहती है। लेकिन प्यारे, मरना तो सभी को है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को। लेकिन जैसे ही श्री सुखदेव भगवान ने इस प्रश्न को सुना कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, प्रसन्न हो गए। बरियाने सते प्रश्ना कृतम कृतो लोक हितो नृपः, आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। बरियानेस ते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपः। धन्य है राजन, है नृप, तुमने यह प्रश्न अपने लिए नहीं, तुमने तो यह बात जन कल्याण के लिए पूछी है। और जो दूसरों के हित की भावना अपने हृदय में रखते हैं, उनका हित पहले हो जाता है। परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, ओ परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। हो परहित मन जिनकी मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग। जिनके हृदय में परहित सरिस, दूसरों के हित की भावना है, क्योंकि संसार में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ध्यान देना बंधुओं। दूसरों का हित करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसमें सहभागिता अपनी देनी चाहिए, उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि महाराज कोई अच्छा काम करे तो मन में ये ईर्ष्या आ जाए कि इसने क्यों कर लिया, हमने क्यों नहीं किया, हम तो कर नहीं पाए लेकिन इसको भी नहीं करने देंगे। टांग पकड़ के खींच लेते नीचे, बोले किया तो हमने कुछ नहीं लेकिन इसके काम को बिगाड़ ही देते, यही सबसे अच्छी बात है। लेकिन बंधुओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सदैव दूसरों के हित की बात सोचनी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए सभी का हित हो, ऐसा विचार करना चाहिए। वो घर में हो, परिवार के लिए हो या समाज के लिए हो, लेकिन हो सभी के हित में। जो व्यक्ति केवल अपने अपने हित की, अपने स्वार्थ की बातें सोचता है, ना वो अपने घर में प्रसन्न रहता है, ना वो समाज में प्रसन्न रहता है, ना ही लोक में उसे यश मिलता है और ना परलोक में ही उसे यश मिलता है। अपयश ही अपयश भोगना पड़ता है। इसलिए परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नहीं। जिनके हृदय में परहित की भावना बसती है, श्री राम जी ने जटायु जी से कहा, बोले उनको जग में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जटायु जी वृद्ध थे, आप सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही मातेश्वरी जानकी को देखा विकल, कोई स्त्री विकल है, पता नहीं था कौन है, बाद में पता चला।
वो ये भी जानते थे कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं लंकाधिपति रावण से लड़ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने यही सोचा प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन अपने रहते हुए यह मातेश्वरी को मैं दुखी नहीं देख सकता। ये जघन्य अपराध में अपने आंखों से नहीं देख सकता। और प्रयास किया, एक बार तो महाराज रावण को मूर्छित ही कर दिया। ये शिक्षा हमको कथाओं से लेनी चाहिए और सुन करके और कपड़ों से धूल झाड़ करके इस पंडाल से केवल नहीं चले जाना चाहिए, सुन करके और उसमें चित्त में इसको धारण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। धारण करना चाहिए। जो लोग धारण करते हैं उनके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आता है। जो धारण नहीं करते हैं उनकी बात आप सब जानते हैं। धन तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन सब कोई उस धन को धर्म में नहीं लगा पाता है। ये सौभाग्य का विषय होता है जो धन लोग धर्म के काम में लगाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि धर्म में सभी की सहभागिता भी नहीं हो पाती है। आप सबका सौभाग्य है जो महाराज इसमें सहयोगी बने हुए हैं। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे मन में परहित की भावना है, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन 3 बातों का अभ्यास करो। सबसे पहले आपको 3 बातों में से श्रवण, चिंतन और मनन, भगवान के चरित्रों को सबसे पहले श्रवण करो। श्रवण से क्या होगा महाराज? बोले जब श्रवण करोगे तो फिर भगवान के स्वरूप का आपको ज्ञान होगा। कैसे? जब हम किसी विषय में सुनते हैं तो फिर उसे देखने की लालसा हमारे मन में स्वतः ही जग जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बोले भगवान की कथा पहले सुनो और सुनने के बाद में फिर भगवान के चरित्रों का दर्शन करो और उसके बाद फिर उसे अपने हृदय में उतारो। बोले जब आप इन 3 बातों का अभ्यास कर लेंगे तो अवश्य ही आपके हृदय में भक्ति जागृत होने लग जाएगी। लेकिन आपका काम केवल इन 3 बातों से बनने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 4 बातों का अभ्यास और करना पड़ेगा। बड़ी ही सुंदर बात कही है। जित आसनो जित श्वासो जित संगोप जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जित आसनो जित श्वासो, सबसे पहले हम आसन को जीते हैं। आपके पास में भागवत जी की आरती आ रही है, सभी लोग आरती लेंगे। भागवत जी की पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसकी जैसी श्रद्धा। तो सबसे पहले आसन को जीते हैं। जब हम अपने आसन को जीत लेंगे, क्योंकि आसन को जीतना बड़ा कठिन है। ये मनी राम जो है, जो हमारा मन है, ये हमको एक जगह बैठने नहीं देता है। ये मन हमको भगाता ही रहता है। बोले यहाँ बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक जगह हम ज्यादा समय बैठ नहीं पाते। इसलिए एक आसन में भजन करना सीखें, आसन को जीतें। फिर
जित आसनो जित श्वासो, फिर हम श्वास को जीते हैं। संयमित हम भोजन करें, प्राणायाम आदि आदि व्यवस्थाओं के माध्यम से हम श्वास को संयमित करें। आप जानते हैं हम 24 घंटे में कितनी श्वास लेते हैं? जानते हैं आप कितनी श्वास लेते हैं? 21,600 श्वास। कितनी? 21,600 श्वास हम लोग 24 घंटे में लेते हैं। और कहा क्या गया है? श्वास श्वास पे कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास का आवन होए न होए। बोले प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आप सत्य बताइए, ईमानदारी से तो 21,600 नाम तो भगवान के लेने ही चाहिए। कितने लेने चाहिए? 21,600 श्वास ईमानदारी के हैं ये तो। प्रत्येक श्वास के हिसाब से अगर सोचे तो। लेकिन भैया इतना नहीं, जितना हो सके, ज्यादा नहीं। घंटा, आध घंटा, 15 मिनट, जितना भी नियमित होकर के, संयमित होकर के हम भगवान का भजन के लिए अवश्य निकालें। उसके बाद संग को जीते। संग को जीतना महाराज बड़ा कठिन है। व्यक्ति जिसकी संगत में पड़ जाता है, बोले जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कोई बुरे काम में पड़ गया या बुरी संगत में चला गया तो संगत वाले क्या करेंगे? पहले तो अपना ही खर्चा करेंगे, बोले इसको लत लगलाने दो गंदी। और जब वो भी उस गंदगी में सम्मिलित हो जाता है तो बोले अब इससे खर्चा कराना शुरू करो। बोलो राधे राधे। सबसे पहले हमको विचार करना चाहिए हमें संगत बहुत अच्छी हो। ध्यान रखें सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग, अपने बच्चों से नित्य ही एक बार तो इस बात को जरूर बताएं। सभी बच्चों के लिए भी ये बात बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जो नई पीढ़ी है उसके लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है महाराज। नई पीढ़ी में यदि गंदगी आ जाएगी तो समझिए जब तक वो पीढ़ी चलेगी, अर्थात जब तक वो लोग रहेंगे 50 वर्ष 100 वर्ष, तब तक वही वस्तु वही व्यवस्था प्रचलन में रहेगी। इसलिए नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार जरूर लेने चाहिए। जो समय बीत गया सो बीत गया, बुरा मत मानना। हाथ जोड़ के निवेदन कर दें आप लोगों से। कुछ लोग कहते हैं यहाँ की कथा इस प्रकार से इस प्रकार से, कुछ लोग कहते हैं कथा क्षेत्रीय कथा अलग होती है। लेकिन निवेदन कर दें, अपना ड्रामा पर्सनल कोई कैसा भी बना ले, लेकिन ये कथा तो कथा ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कथा तो स्वयं भगवान ने इसको गाया है। क्षेत्रीय कथा क्या होती है इसका कोई मतलब ही नहीं है। देसी कथा क्या और विदेशी कथा क्या, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। कथा तो कथा होती है, वो बात अलग है। कोई किसी के मन को बहलाने के लिए, अत्यधिक पैसा कमाने के लिए कुछ अपना ढोंग वहां सम्मिलित कर ले, वो विषय अलग है। लेकिन महाराज कथा तो कथा है। जन कल्याण की भावना से कथा सुननी चाहिए, करनी और करानी चाहिए, क्योंकि ये कथा कथा है। इसमें कोई अलग से किसी प्रकार की कोई मिलावट चलने वाली नहीं है। आप इधर जाएंगे मैनपुरी की तरफ, वहां की एक कथा अलग शैली है, उसमें श्लोक का कोई मतलब नहीं है।
उसमें पूरी कथा गा गा करके ही है, और नाम है भागवत कथा। ना उसमें मूल पाठ होना है। आप यहां देखते हैं बड़े हमारे विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं यहाँ पे, उनके माध्यम से सुंदर पूजन होता है, फिर भागवत जी का मूल पाठ होता है। क्योंकि भागवत जी में मूल पाठ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर भागवत जी में मूल पाठ नहीं हो रहा है तो भागवत जी कराने का कोई मतलब नहीं है, अनुष्ठान नहीं माना जाएगा। वो कथा तो होगी लेकिन अनुष्ठान नहीं हो सकता है। अनुष्ठान विधान से भागवत जी का मूल पाठ होना अत्यंत आवश्यक है। बोलो राधे राधे। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भले ही अब तक अंधेरे में कोई रहा हो, लेकिन अब प्रकाश में आने की आवश्यकता हम सभी को है, हमें भी और आपको भी। हम उसी पुराने जीवन में, पुराने समाज में नहीं रह सकते हैं। अब सभी को आगे बढ़ना है, सभी को सत्य की पहचान अवश्य ही होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो मेरा निवेदन है, जिनके भी मन में ऐसी भावनाएं हैं कि महाराज हम तो क्षेत्रीय कथा कराएंगे, हम तो देसी कथा और विदेशी कथा कराएंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप केवल कथा कराइए। क्षेत्रीय और विदेशी और देसी के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसको जरूर आप जीवन में धारण करके रखें। ये हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वक्ता कोई भी लाइए, जो आपके मन को भाए उसे लाइए, लेकिन जो कथा करे उसी को लाइए। जो केवल लोगों को खुश करने का काम करे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा करता भी है तो समझिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने भगवानों का अपमान कर रहा है। इसलिए हम सभी को बड़े सावधानी से और बहुत अच्छे से सचेत हो जाना है, अचेत नहीं पड़े रहना है। तो जित आसनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतना है। अच्छे लोगों की संगत करने का प्रयास करें, हम भी करें, अपने बच्चों को भी करावें। उसके बाद में जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें। उसके बाद भगवान के स्थूल स्वरूप को अपने हृदय में, सुंदर स्वरूप का दर्शन करके उनका ध्यान करें। स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के सुंदर उस रूप का दर्शन करें। जब ऐसी स्थिति हमारे हृदय में हो जाएगी, तभी जाकर के कहीं भक्ति का उदय होवेगा, अन्यथा उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। नारायण भगवान की जो भक्ति है वो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यदि कोई इच्छा नहीं है तो भगवान नारायण की हम भक्ति करें। यदि हमें अन्न की इच्छा है तो अन्न की इच्छा के लिए हम अदिति माता की उपासना करें। और यदि हमें रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करें। किसी को इच्छा होती है कि महाराज सुंदर बन जाए, अच्छे लगे लोगों को, तो गंधर्वों की हमको उपासना करनी चाहिए। यदि हमें विद्या चाहिए तो भोले बाबा की उपासना करनी चाहिए। और धन चाहिए तो महाराज खूब लक्ष्मी जी की सेवा करो। और भक्ति चाहिए तो हमारे कृष्ण कन्हैया की खूब सेवा करो, खूब बिहारी जी का ध्यान लगाओ। बोलो राधे राधे। भगवान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि बिना भक्ति के ये जीवन हमारा व्यर्थ है।
अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हो अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि बोल। आनंद के साथ ताली बजा के आनंद लें सभी। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो, खड़े हो जाएं। अमृत सभी नहीं, जिनको नृत्य करना है वो, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं क्या, हरि बोल। है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि बोल।
भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। हम लोग कितना सुंदर श्रृंगार कर लेते हैं, खूब सोना चांदी पहन लेते हैं, लेकिन शरीर के सभी अंगों की सुंदरता हो जाती है, लेकिन इस जीव की जो सुंदरता है वो भगवान के नाम से ही है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जीना अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गाइए, हरि नाम नहीं तो, हृदय से गाइएगा, केवल मुंह से नहीं। हरि नाम नहीं तो, अगर भगवान का नाम नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, थोड़ा सा समय तो भगवान के लिए नित्य ही निकालना चाहिए। नित्य ही हमको भगवान के भजन के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए। निवेदन किया, महाराज कृपा करके यह बताएं माया का स्वरूप क्या है। तो सुखदेव भगवान माया का स्वरूप बताते, बोले माया क्या है? बोले माया यही है, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, अर्थात जो असत्य है उसका दर्शन करा देना और जो सत्य है उसे छुपा देना। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, जो झूठा है उसे सत्य समझ में आता है हम लोगों को, और जो सत्य है वो हमको या तो दिखाई नहीं देता है और दिखता है तो असत्य दिखता है। उदाहरण से समझिए, प्रायः सभी को ये बताया जाता है कि भगवान हैं और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कोई भी भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान अवश्य ही उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर उसने मन क्रम वचन और श्रद्धा से कोई भी ठाकुर जी से प्रार्थना की हो, अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन भगवान हैं, भगवान कृपा करते हैं, इन बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं हो पाता है। उदाहरण से समझिए, हमने कथा में खूब सुना है कि भगवान होते हैं, भगवान हैं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान बुलाने से आ जाते हैं, सब सुना है। लेकिन हम जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं या मार्ग में चल रहे हों, एकांत हो, रात्रि का समय हो
और गलती से हमारा कुर्ता या हमारे अंग का कोई भी वस्त्र किसी कांटे में फंस जाए, और हमने ज्यादा बार नहीं, केवल एक बार ही कभी भी किसी से ये सुन लिया हो कि इस स्थान पर भूत रहता है, बस एक बार सुन लिया हो कभी भी, और यदि चलते फिरते अंधेरी रात में हमारा वस्त्र वहां फंस जाए तो बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि भूत ने ही पकड़ लिया होगा। बोलो राधे राधे। तुरंत डाउट हो जाएगा कि अरे सुना था यहां भूत रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उसी ने पकड़ लिया हो। ऐसी स्थिति हो जाती है, पूछिए मत। और फिर लंबे लंबे पैरों को बढ़ाना प्रारंभ करता है, कैसे भी मैं घर पहुंच जाऊं, बस आज तो गलती हो गई, आज के बाद में अकेले अंधेरे में यहां कहीं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हाथ उठा के बताएं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। जानते तो हैं भगवान हैं, जानते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से मानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे सुंदर सुंदर भागवत की कथा इत्यादि से हमारे मन को उस कसौटी में कसने का एक प्रयास किया जाता है। बार बार भगवान की करुणा का, दया का, भगवान के यहाँ होने का कथा के माध्यम से ये आप सभी को एहसास कराया जाता है कि ठाकुर जी हैं। लेकिन मन हमारा इतना निर्मल नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना, केवल 7 दिन की कथा सुनकर के ही नहीं आप बिल्कुल से वो हो जाएं। इस कथा का प्रसारण भी YouTube के चैनल के माध्यम से हो रहा है, जिसका नाम मधुर रस है। मधुर रस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग निरंतर, अब तो फोन की सुविधा सभी जगह है, जब भी समय मिले, जब भी मन में कोई परेशानी आवे, तुरंत फोन खोला और तुरंत उसमें दर्शन किया। या कोई शास्त्र आपके घर में है, कोई ग्रंथ है भगवान की कथा की, तो आप उसको पढ़ें। या आपके आस पड़ोस में कोई बूढ़े बुजुर्ग हों, या घर में ही माता पिता आपको कथा सुनाते हो, जो भी हो, उनसे भगवान की सुंदर कथा सुने। जैसी स्थिति हो उस स्थिति के अनुरूप आप भगवान की वही कथा सुनेंगे तो अवश्य ही आपका वह दुख दूर जरूर हो जाएगा। लेकिन आप सोचे केवल 7 दिन तो सुन ली, केवल सुनी, उसका मनन चिंतन किया नहीं, और हमारा कल्याण हो जाए तो कैसे हो जाएगा? नहीं होने वाला। डुप्लीकेट बात नहीं कहेंगे आपसे कि नहीं कथा सुन लो बस हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक कथा जीवन में नहीं उतरेगी, चाहे वो कहने वाला हो या सुनने वाला हो, कथा का कोई मतलब नहीं है। जीवन में उतारनी पड़ेगी। और जीवन में कथा नहीं महाराज, कथा की एक बात ही उतर जाए तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उतारोगे कथा को जीवन में नहीं, कथा को नहीं, कथा की एक बात ही को उतार लेना, आप एक बात उतार लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो माया का स्वरूप है कि जो सत्य है उसे छुपाना, और जो असत्य है उसका दर्शन कराना। माया को सब जग भजे, पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया की भजना सभी करते, लेकिन माधव की कोई नहीं। कोई माधव की भजना करे तो माया तो अपने आप भगी चली आएगी। सृष्टि का वर्णन महाराज सुनाया है। भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का सदैव मुझ पर भार है। बोले जिसके अंदर भाव होता है, समझो मेरे सर पर उसका भार रखा रहता है।
और मैं प्रयास करता हूं कि इसका भार जो है, इस भाव का भार मैं कैसे उतार दूं। लाख प्रयास करने पर भी भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का भार उतार नहीं पाता। बोलो राधे राधे। कितने करुणा सिंधु हमारे गोविंद हैं। भाव में ही रीझ जाते हैं बस। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, आलू प्याज टमाटर का भाव तो बाजार में देखते हैं महाराज, घर वालों को भाव देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए। भाव केवल भगवान को देना चाहिए। अपना तन कहीं भी जाके दो, लेकिन मन गोविंद को समर्पित कर दो। भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की स्वार्थ की दृष्टि आप लोगों की या हमारी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को ना राम संग जान यथार्थ। भगवान के समान स्वार्थी परमार्थी कौन हो सकता, कोई नहीं। और हम भगवान के साथ में स्वार्थ का व्यवहार करें तो बनेगी, वो तो हमारे इस विषय में तो पिता ही है। तो सबको ध्यान रखना इस विषय का। बोले भगवान आपने बताया कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए, लेकिन क्या भगवान सच में आ जाते हैं? ऐसे कोई भक्त का चरित्र सुने। बोले हाँ, भगवान विदुर जी कितने दयालु भगवान हैं, जो विदुर जी के ऊपर रीझ गए। जिस समय भगवान शांति दूत बनकर के गए थे तो दुर्योधन ने खूब व्यवस्था कर रखी महाराज। 56 भोग 36 व्यंजन, दिव्याति दिव्य आभूषण आदियों की भेंट, सुंदर इत्र पुष्प आदि मार्ग में बिछवा दिए। भगवान आएंगे, ये इस भाव से नहीं, इस भाव से कि उनको पता चलेगा कि दुर्योधन कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, बहुत बड़ा है, अभिमान के साथ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जो अभिमान का पुजारी होता है मैं उसकी पूजा को ग्रहण नहीं करता। और इधर विदुर जी महाराज इस विचार में लगे हो कहीं भगवान ना आ जाए, भगवान ना आ जाएं तो कम से कम उनके लिए मैं कुछ ले आऊं जाकर के। हाट में गए हैं कुछ लेने के लिए, और इधर विदुरानी जी केवल घर में, लेकिन भगवान छोड़ मिठाई दुर्योधन की साग विदुर घर खायो। भगवान ने महाराज तुरंत विदुर जी के यहां पहुंच गए। काकी जी कह के आवाज लगाई। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, भगी चली आई महाराज। प्रणाम किया, गोविंद ने उठा के हृदय से लगा लिया और अपना वह सुंदर पीतांबर उनको उड़ा दिया। उनको अपनी तन की भी सुध नहीं है। और भगवान क्या बोले कि मेरी इच्छा है, मुझे भूख लग रही है, कुछ आप मुझे पवा दें, कुछ पानी की इच्छा है। तो केले रखे हुए थे महाराज। अब देखो भाव में स्थिति कैसी होती है, दर्शन कीजिएगा जरा भाव से। भाव में इतनी ज्यादा विह्वल हैं, उनकी रूप रस माधुरी का दर्शन कर रही हैं, उसका रसपान कर रही हैं और केले को छीलती जा रही हैं। और जो गिरी है केले की, उसको भूमि पर डाल रही हैं और केले के छिलके गोविंद के मुख में पधरा रही हैं। और गोविंद भी महाराज बड़े भाव से उसे आरोग रहे हैं, पा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वास्तव में गोविंद भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं मेरे गोविंद। भक्तों के घर भी सावरे आकर के देखिए, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, 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 भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो,
दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर के देखिए। पल के बिछाही राह में मनमोहन तेरे लिए, पल के बिछाही राह में मोहन तेरे लिए, हो पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए, पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल, हो खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें पधारिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो। तो के घर भी सावरे आते रहा करो, दर्शन भी सावरे आते रहा करो। ओ भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। बड़ी सुंदर भाव है, भाव की प्रणाली, और उसी के हिसाब से बड़ी सुंदर अर्धाली भी है। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही तन मन प्राण हो, भक्तों की जिंदगी तुम्ही तन मन हो प्राण। अपने ही नाम की हमें, अपने मस्ती दिया करो, अपने ही मस्ती दिया। दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो। हाँ दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सावरे, ताली बजा के करो, भक्तों के घर भी सावरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया। भाव से बुलाइए, अगर आप भाव से बुलाएंगे विश्वास कीजिए 7 दिन की कथा में आपको गोविंद की अनुभूति ना हो जाए तो कहना, लेकिन भाव से अपने दिल को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। भक्तों के घर भी सावरे आते ना करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन को नैना बाबरे, दर्शन दिया करो,
भक्तों के घर भी गाइए, भक्तों के घर भी सावरे आते। जरूर ठाकुर जी जरूर पधारेंगे, भगवान प्रेम के भूखे हैं। लेकिन विदुर जी आकर के देखा जैसे ही, बोले अरे ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, भगवान को अरे गिरी गिरी नीचे फेंक रही हो छिलके। विदुर जी ने महाराज एक केले को उठाया, उसे छीला और गिरी भगवान के मुख में दी। भगवान ने एक गिरी तो खा ली, जैसे ही दूसरी बार उस गिरी को खिलाना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और बोले काका जी बुरा नहीं मानने की बात कहूं? बोले कहिए प्रभु। बोले जितना स्वाद काकी जी के उन छिलकों में आ रहा था, उतना स्वाद आपके द्वारा खिलाए गए इस गिरी में नहीं आ रहा है। बोलो राधे राधे। वो भाव था, वो प्रेम था, उसमें ज्ञान नहीं था। इसलिए ध्यान दें, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ तो है, लेकिन साथ साथ में प्रेम यज्ञ भी है। बोलो राधे राधे। इसमें भक्ति और प्रेम की विशेषता है, इसमें भाव की विशेषता है। ज्ञान से यदि भागवत जी की कथा में हम भगवान को खोजने का प्रयास करेंगे महाराज, तो ज्ञान तो बहुत लोगों के पास में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं हो। लेकिन ज्ञान के सार तत्व को ग्रहण करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन महाराज विदुर जी ऐसे हैं जो कभी भी, क्योंकि नीतिज्ञ है, विदुर नीति आप लोग ने किसी ने पढ़ी होगी, कितनी सुंदर सुंदर उसमें दिव्य नीतियों का वर्णन किया गया है। कभी भी जाते हैं महाराज, कोई भी ऐसी बात का प्रयोग वहां नहीं करते हैं जिससे कि राजा का अनहित हो, हित ही करते हैं। क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। हमारे गुरुजी तो कहते थे होए सत्यानाश, बेग नाश नहीं महाराज, वो समूल नाश कर देता है। कौन? सचिव वैद गुरु। गुरु यदि लालच के वशीभूत होकर के शास्त्र की बात ना कह करके और यजमान के मन की बात कहना शुरू कर दे, तो यजमान का पट्टा धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सचिव राजा को सुंदर शिक्षा देने वाला, अर्थात मंत्रणा के माध्यम से सुंदर नीति बताने वाला, अगर वो सोचे कि मेरे राजा प्रसन्न रहे, ऐसी बात बताऊं, नीति को बता के क्या करूंगा, तो राज्य का विनाश हो जाता है। वैद्य जी सोचे महाराज रोगी प्रसन्न हो जाए बस, तो फिर ऐसी दवाई देंगे, मीठी मीठी गोली खाते रहो बेटा, और रोग ज्यों की त्यों बना रहेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे विदुर जी का सुंदर स्वभाव। लेकिन महाराज जब भगवान अपने लीला का संवरण करके चले गए, उद्धव जी से कहा विदुर जी मिलेंगे, मेरे इस दिव्याति दिव्य उपदेश को विदुर जी को सुनाना। विदुर जी को महाराज उद्धव जी ने दिव्याति दिव्य उपदेश सुनाया और कहा अब तुम हरिद्वार के लिए प्रस्थान करो, वहां मैत्रेय मुनि मिलेंगे, वो तुम्हें भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में, आदि आदि कथाओं के विषय में विस्तार से बताएंगे। विदुर जी सीधे महाराज मैत्रेय मुनि से मिले हैं आकर के, और मैत्रेय मुनि से मिलते ही निवेदन किया है कि भगवान कृपा करके बताएं कि जीवन में सुख क्या है, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम वान्य दुपारम वा विन्देत भूयस्ततदेव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। ये कृपा करके बताएं कि सुख कैसे मिले हैं। बोले महाराज ये दुख काल है, सुख तो यहाँ है ही नहीं है, संसार में सुख नहीं है। देखिए आप भोजनालय में जाएं और वहां भोजनालय में जाके कहें कि भैया पुस्तक दे दो,
तो भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तक नहीं। पुस्तकालय में जाके कहीं भोजन मिल जाए तो वहां पुस्तक मिलेंगी। उसी प्रकार से यह है दुख आलय, यहां दुख ही दुख है, सुख नहीं है। सुख तो हमें केवल दिखाई देता है नहीं, वास्तव में नहीं है, केवल दिखाई देता है। यदि धन पाकर के कोई सुखी होता हो तो धनवान व्यक्ति सुखी क्यों नहीं रहता है? बड़े से बड़े पैसे वाले के पास जाओ तो वो भी आपसे एक बार तो ये कहेगा जरूर कि महाराज बड़ी टेंशन में है, बड़े परेशानी में है। और धन से सुख आ जाता है तो धनवान को सुखी होना चाहिए। तो फिर निर्धन के पास में निर्धन भी दुखी। कहने का तात्पर्य कोई सुखी नहीं है। ज्ञानी के पास जाओगे वो कहेगा महाराज अभी सुखी नहीं है, टेंशन है, सब कुछ तो अध्ययन कर लिया लेकिन अभी एक अध्ययन बाकी है। जब तक वो नहीं होगा जब तक हमारी टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। तो जीवन में दुख ही दुख होता है, सुख तो केवल और केवल गोविंद के नाम में है। क्यों? क्योंकि सुख स्वरूप यह जीव स्वयं ही है। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस सहज में ही सुख राशि है यह जीव, लेकिन अपने आप ही यह दुखी हो रहा है। गलती और भगवान अपने अंदर ही हैं, लेकिन जीव बाहर खोजने का प्रयास करता है। बोलो राधे राधे। अपने अंदर की गलती व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है और अपने हृदय में भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यदि कोई मंदिर में जाता है तो हाथ जोड़ करके आंख जरूर बंद करता है। तो भैया भगवान सामने, फिर आंख किसके लिए बंद कर रहे हो? किसके लिए बंद करते हो? आंख खोल के रखो तभी तो भगवान दिखेंगे। नहीं, सामने मूर्ति तो दिखाई दे रही है, हमें प्रतिमा तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो हम सामने दर्शन कर रहे हैं उसी को हम अपने हृदय में भी दर्शन कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके हृदय में चिंतन कर रहे हैं कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। इसका तात्पर्य वो हृदय में रहते हैं। हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, लेकिन संसार की मोह माया में पड़ करके हम अपने आप को भूल चुके हैं। इसी कारण से हमें दुख उठाना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। इसलिए संसार में कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, भ्रम है। इसलिए सुख की आशा बिल्कुल छोड़ दो महाराज। दीन कहें दुख धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सब महाराज दुखी ही दुखी हैं। बोले तो कृपा करके बताएं, सृष्टि का वर्णन आप हमसे करें। बोले भगवान ने बड़े ही सुंदर महाराज, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाओ सृष्टि करो। महाराज ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है करते हैं सृष्टि। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इनको प्रकट किया मन से और कहा सृष्टि करो। बोले हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो भजन करेंगे। क्रोध आया, बोले हमारे ही पुत्र हैं और हमारी आज्ञा नहीं मानने। जैसे ही क्रोध आया तो महाराज ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के भेदन से रुद्र भगवान अर्थात शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान से कहा तो शंकर भगवान ने हमारा भूत प्रेत पिशाच डाकनी बैतालिन सबकी सृष्टि करना आरंभ। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले बस आप रहने दीजिए, इनको खाने की व्यवस्था कहां से होगी महाराज। बोले ठीक है, तो ध्यान में बैठ गए। अब महाराज उन्होंने अपने शरीर के भाग से ही महाराज
मनु और शत्रुपा जी को। और इनसे पहले उन्होंने अपने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, जिसमें नारद जी भी आते हैं। उसके बाद मनु शत्रुपा को प्रकट किया और मारा अपनी छाया से श्री कर्दम जी को प्रकट किया, अपनी वाणी से युवा से श्री सरस्वती जी को प्रकट किया। अब महाराज सृष्टि का नंबर आए, बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो पृथ्वी का ध्यान आए, बोले पृथ्वी तो है नहीं, बोले उसे तो हिरणाक्ष ले गया है। क्या किया जाए, बोले भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना की गई महाराज। भगवान पृथ्वी को लेने के लिए संयोग कैसा बनाया, ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से महाराज 12 भगवान का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। हम लोग संकल्प में बोलते हैं ना, श्वेत 12 कल्पे, तो ये गांव वाले 12 नहीं, यहां घूमते रहते हैं, कहीं वो समझ लो। जो श्वेत वर्ण के होते हैं भगवान ऐसे 12 बने। युद्ध हुआ महाराज, भगवान पृथ्वी को लेकर के आए हैं और प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन कथा भी आगे बढ़ानी है। समझा समझा के इसलिए चलना पड़ता है। देखो मैं आपको निवेदन कर दूं, क्योंकि ये कथा है। किसी भी कहानी की तरह किसी बात को सुना देना पर्याप्त नहीं होता है जब तक वह समझ में नहीं आवे। बोलो राधे राधे। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, माता पिता तो पैसा लगाते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ेगा। अब टीचर ने बोर्ड में लिख के बता दिया, बोले लिख लो, इसको याद कर लो। अब लिख भी लिया, याद भी कर लिया, लेकिन उसका मतलब नहीं पता है। तो ऐसे बच्चे क्या परीक्षा में पास हो सकते हैं? हाथ उठा के बताइए। अभी कम उठे, इसका मतलब आधे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हाथ उठाइए जिनको ये पता चलता है कि हाँ हम सही कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक बात हम समझने का प्रयास करें। हो सकता है इतनी जल्दी ना हो सके, लेकिन फिर भी प्रयास जरूर करें। तो महाराज पृथ्वी को लेकर के आए हैं, स्थापित किया है। अभिमान हुआ तो वृंदावन का उन्होंने दर्शन पृथ्वी को कराया। और उसके बाद में महाराज बोले इन्हीं की महाराज 3 मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियवत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले जो मझली बेटी है देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन महाराज कर्दम जी जो हैं, विवाह तो हो गया, लेकिन कहा संतान होते ही मैं वन के लिए चला जाऊंगा, पुत्र होते ही वन के लिए चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ महाराज, वो तो समाधिष्ट हो गए। देवहूति माता उनकी सेवा करती रही, शरीर जर्जर हो गया, दीमक लग गई। अपने शरीर की चिंता ना करती हुई माता देवहूति उनकी सेवा भली प्रकार से करती रही। और महाराज सेवा, इतनी सेवा करी, बहुत समय व्यतीत हो गया, माता देवहूति का भी शरीर जर्जर हो गया। कुछ समय के पश्चात जब वो समाधि से उठे तो देखा आश्रम में कोई देवी। पूछा देवी आप कौन? बोले आप भूल गए, मैं आपकी गृहिणी देवहूति हूं। बोले तुम्हारी ये दशा कैसी, तुम गई नहीं कहीं, अपने पिता के पास चली जाती। बोले आपको छोड़ करके मैं कैसे चली जाती, पत्नी का तो धर्म है कि पति की सेवा करे। बोले क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले आप तो तपस्वी, आप सब जानते हैं। तुरंत महाराज
एक दिव्याति दिव्य संकल्प मात्र से सरोवर में स्नान किया और सरोवर में स्नान करके एक दिव्याति दिव्य संकल्पित एक विमान, जिसमें कामद विमान जिसको कहते हैं, उसमें कामना करो और वही वस्तु प्रकट हो जाएगी। ऐसे विमान में महाराज बैठे हैं और बहुत समय तक महाराज सुख भोगा। सुख भोगने के पश्चात कुछ काल बीत जाने के बाद उनके गृह मंदिर में 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। कितनी कन्याओं का? 9 कन्याओं का। 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव जब हुआ महाराज, तो उसके बाद कर्दम ऋषि वन के लिए जाने लगे। तुरंत माता देवहूति ने चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी यदि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? बोले कन्या है तो सही, बोले ये तो पराया धन है, आज नहीं तो कल उनको जाना है। उनका विवाह संपन्न हुआ। जो ब्रह्मा जी के नारद जी को छोड़ करके और 9 मानस पुत्र हैं, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। ध्यान रखना बंधुओं, माता देवहूति किसी काम भाव से पुत्र की इच्छा नहीं कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं स्त्री का जो जीवन होता है वो किसी ना किसी के आश्रित होता है। संरक्षण में स्त्री का जीवन व्यतीत होता है। जब वह बालिका होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, जब उसका विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब वह वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। बोलो राधे राधे। माताओं का जीवन तो संरक्षण में ही व्यतीत होता है। इसलिए वो निवेदन कर रही हैं, आप तो तपस्या करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन मेरा जीवन कैसा रहेगा? तो महाराज तुरंत कर्दम ऋषि को स्मरण हुआ कि भगवान ने वचन दिया था कि मेरे गृह मंदिर में वह पुत्र बनकर के आएंगे, इसलिए अभी तो भगवान को आना है। इस बार महाराज माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में पधारे। बोले कपिल देव भगवान की। वन के लिए चले गए श्री कर्दम ऋषि जी, और कपिल देव धीरे धीरे महाराज बड़े होने लगे। खूब लाड़ लड़ाती हैं माता देवहूति। एक दिन उनका चित्त खिन्न हो गया। पुत्र के समीप जाकर के, भगवान कपिल के समीप जाकर के निवेदन किया, पुत्र मुझे क्या करना चाहिए? खूब सुख भोग लिए लेकिन मन में वैराग्य नहीं हो रहा है। मुझे कोई ऐसा साधन बताओ जिसके करने से मन में वैराग्य हो जाए। तो श्री कपिल देव भगवान ने बड़ा ही सुंदर उन्हें उपदेश किया है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात किसी पूर्ण को पकड़ो। हमारे मन में खलबली तब तक रहती है जब तक हम अपूर्ण को पकड़ के रहते हैं। अर्थात हमारी छत टूटी हुई हो तो रात को नींद नहीं आएगी, पता नहीं कब ये छत गिर जाए और हम दब जाएं। बोलो राधे राधे। जिस व्यक्ति के हम आश्रय में रहें वो व्यक्ति इतना मजबूत होना चाहिए कि स्वप्न में भी हमें कभी ऐसी कोई शंका ना हो कि हमें किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। बात वहीं बिगड़ जाती है जहां हम अपूर्ण में हैं, क्योंकि देखो यदि नदी में आप डूब रहे होंगे तो आपको वह बचा पाएगा जिसे तैरना आता होगा, और जिसे तैरना ना आता वो आपको डुबो देगा। महाराज खुद डूबेगा और आपको भी डुबाएगा। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं पूर्ण को पकड़ना चाहिए।
बोले माता आप संतों की शरण में रहें। अर्थात कैसे संतों की शरण में? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शान्तः साधवाः साधुभूषण। बोले जो संत तितिक्षवा अर्थात जिनके हृदय में कोई भी मांगने की कामना ना हो, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ हो, अजात शत्रुवा अर्थात जिनका कोई शत्रु ना हो, ऐसे संतों की शरण में जाओ। ऐसे संतों की शरण में जाने से ही आपका कल्याण हो सकता है। संतों की शरण में जाने के पश्चात गोविंद के स्वरूप का चिंतन करो। चिंतन करते करते गोविंद के उसी रूप में मग्न हो जाओ। भक्तों का वर्णन किया गया। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के यहाँ भक्तों का भी वर्णन किया गया है। और आगे महाराज बड़ी सुंदर कथा सुख और दुख की परिभाषा समझाते हुए भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ उनको श्रवण कराया। और महाराज उसके प्रभाव से माता देवहूति गोविंद के परम पद को प्राप्त कर लिया। इधर महाराज कपिल भगवान जो हैं, कपिल भगवान ने गंगा सागर में जाकर के अपना दिव्याति दिव्य आसन लगाया महाराज, और सागर में ही समाहित हो गए। आज भी लोग मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा सागर जाते हैं, और गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। बोलो राधे राधे। इसलिए हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं कि नहीं? और आज भी महानुभावों को, बहुत लोगों को कपिल भगवान की वहां अनुभूति होती है। कई सारे वहां ऐसे संत मिले जिन्होंने ये बताया कि आज भी कपिल भगवान की यहां अनुभूति होती है। ऐसे श्री कपिल भगवान, ये आपने मझली माता का प्रसंग श्रवण किया। अब महाराज आकुति जो बड़ी हैं, मनु जी की बड़ी बेटी हैं, इनका जो चरित्र है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और उनका विवाह, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। इसीलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है। यज्ञ में दक्षिणा बहुत ही आवश्यक है। और महाराज श्री विदुर जी महाराज जो हैं, माता देवहूति की जो 9 बेटियां हैं उनमें से एक अनुसुईया जी भी हैं, जिनका विवाह अत्रि जी के साथ में संपन्न हुआ। और उनके घर में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी उनकी परीक्षा, आप सब जानते हैं, परीक्षा लेने के लिए आए और उनको महाराज उन्होंने बाल गोपाल बना दिया। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना। उसके बाद में महाराज श्री ब्रह्मा जी के जो अंश से हैं वो चंद्रमा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। वही दत्तात्रेय जी हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए। कितने बनाए? आप सभी ने कथा के माध्यम से कभी ना कभी श्रवण किया ही होगा। 24 गुरु बनाए। और महाराज इनकी जो मनु महाराज की तीसरी बेटी हैं प्रसूति, उनका जो विवाह हुआ है वो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। इनके घर में जो है 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। और महाराज जो स्वधा नाम की कन्या है उसका विवाह
पितरों के साथ में हुआ। जब हम पितरों को तर्पण देते हैं तो स्वाहा नहीं स्वधा बोला जाता है। बोला जाता है नहीं बोला जाता है? अरे महाराज जरा जोर से बोला करो। और जो स्वाहा नाम की कन्या है उनका विवाह किसके साथ में हुआ? अग्निदेव के साथ में। आप बोलते हैं ना स्वाहा, बिना स्वाहा बोले आहुति छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और जो सती नाम की कन्या है उनका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। आप सब भली प्रकार से जानते हैं। भगवान शिव का जो विरोध है वो दक्ष प्रजापति करते हैं, क्योंकि उनका सम्मान उन्होंने नहीं किया। ध्यान मग्न थे, उनको लगा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया है, तो उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया और यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन महाराज शंकर जी को नहीं निमंत्रण दिया। जानबूझ के बोले इनको नहीं बुलाना, इनको बुला लेंगे तो गड़बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए भैया, किसी भी अच्छे काम में अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मनी तो महाराज होती रहती है, इस शरीर का क्या पता कब तक दुश्मनी रहेगी। ये शरीर खत्म नहीं हुआ कि दुश्मनी खत्म। बोलो राधे राधे। इसलिए शत्रुता को बहुत अधिक बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए जितनी जल्दी वह खत्म हो सके कर देना चाहिए। विरोध किसी से करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। शत्रुता करने से दोनों की हानि होती है, जिसके प्रति कर रहे हैं उसकी भी और जो कर रहा है उसकी भी। लेकिन महाराज यज्ञ में तो सभी देवताओं की पत्नियां जा रही हैं और सभी को पता है कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला है, तो सब कैलाश पर्वत से ही होके जा रहे हैं सभी देवताओं के विमान चढ़ाने के लिए। संसार में भी ऐसा ही होता है। किसी के यहाँ शादी विवाह हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर की उधर उधर की इधर करने वाले। अब वो मौका ढूंढते हैं ऐसा, जानबूझ के। उनको पता तो होगा कि इनके यहाँ निमंत्रण नहीं गया है, इनको नहीं जाना है, लेकिन जानबूझ के वहां जाएंगे। काहे भैया आप नहीं चल रहे हो? चलो हैं, तनिक जाए के देखियो तो सही। ऐसी ऐसी भाषाओं से ऐसे ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हैं लोग। अरे चलो तो सही, कुछ देखना वहां जाकर के। अब सामने वाला क्या सोचता है, हम क्या कहें? ये कहें कि हमको बुलाया नहीं है, या फिर ये कहें कि हम चले आएंगे, या कहें हमें जाना नहीं है। बड़े असमंजस में हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसके मुख से कोई ना कोई निंदा स्तुति का शब्द जरूर निकलवा लेते हैं लोग। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध होते हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन महाराज देवताओं की स्थिति ऐसी है तो मानवों का कहना ही क्या है। वो तो और आगे भागने की कोशिश करते हैं, बोले अरे हम और आगे चलते हैं। तो महाराज सभी जा रहे हैं, लेकिन सती जी ने जैसे ही देखा, पूछा कहां? बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, क्या तुम्हें बुलाया नहीं है? माता जी ये कैसे कहते हैं कि बुलाया नहीं है? नहीं नहीं बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया होगा? भगवान शिव के समीप हाथ जोड़ करके बोली, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपकी अनुमति हो? क्योंकि मेरे पिता नहीं है, पहले वो आपके ससुर भी तो हैं। वो आपके ससुर जी इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें अच्छा लगेगा क्या? अब देखो स्त्रियों के शब्द कैसे बदलते हैं। यदि उनको कोई अपना काम करवाना हो, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं महाराज, पूछो मत। बिना कहे तो पतियों के कपड़े धुल जाएंगे, बिना कहे उसमें प्रेस भी हो जाएगी, और बिना कहे पनीर की सब्जी भी बन जाएगी। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि नई साड़ी जो मंगवानी है। क्यों माताओं?
माताएं शर्मा रही हैं, ऐसा भाव हो जाता है महाराज। तो वही सती जी ने क्या कहा, आपके ससुर जी जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा जाना तो चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जो को, ये तदपि विरोध मान जो को, तदपि विरोध मान जो कोई, तदपि विरोध मान जो ही, तहाँ जाए कल्याण न होए, तहाँ जाए कल्याण न होए। जाना तो चाहिए, लेकिन जो विरोध मानता हो वहां जाने से कल्याण नहीं है। मना किया, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पिता विरोध मानते हैं। लेकिन सती जी के मन में जाने की इच्छा बहुत है, बार बार लौट करके आती हैं, फिर पूछती हैं उनसे अपराध हो गया है, कोई बात नहीं, जब आप जाएंगे तो आपसे क्षमा याचना भी कर लेंगे, लेकिन जाना तो चाहिए। बार बार उदास हो जाती हैं, फिर निवेदन करती हैं यदि आप कहे तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव समझ गए इनके मन में बहुत प्रबल इच्छा है, और जब इनकी प्रबल इच्छा है बार बार ये हट करें, क्योंकि सती ने कभी हट नहीं किया है, आज इतना हट, तो इसका तात्पर्य हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाव ही शाखा, को करी बोले जो भगवान ने लिख रखा है, विचार रखा है, वही होने वाला है। तर्क करने से कोई बात बनती नहीं है, कोई बात बनने वाली नहीं है। लेकिन भगवान शिव तो जानते हैं, एक बार जो गांठ पड़ गई सो पड़ गई। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। जुड़ भी जाए तो गांठ तो पड़ ही जाती है एक बार, लेकिन इसका भी खंडन किया है। जहां गांठ तहां रस नहीं, यही कहत सब कोय। जहां पर गांठ होती है वहां रस नहीं होता, ये सब कहते हैं। लेकिन जहां गांठ तहां रस नहीं, यही कहें सब कोय। और मंडप तर की गांठ में पड़े गांठ रस होए। लेकिन एक स्थान ऐसा है जब विवाह संस्कार होता है, जब तक गठजोड़ नहीं हो जाता है तब तक रस आरंभ नहीं होता है। ससुराल वालों को भी गाली देने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब गांठ जुड़ जाती है। ध्यान रखिए, इससे पहले गाली नहीं देनी चाहिए। जो सगुन की गीत गारी गाई जाती हैं, इनका अधिकार तभी मिलता है जब गांठ पड़ जाती है, गांठ से रस प्रकट होता है। लेकिन महाराज इधर सती जी नहीं मानी, चली गई। लेकिन वहां देखा जाके कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। बहुत ही दुर्वचन उन्होंने नाना प्रकार के कहे। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, जो भगवान शिव से विरोध करता है। ऐसा मेरा पिता है जिसके शुक्र से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। अब मैं इस पंच भौतिक शरीर को नहीं रखूंगी, भस्म कर दूंगी। योग अग्नि में महाराज भस्म कर दिया है उस हवन कुंड में कूद करके। लेकिन जैसे ही
उनके साथ में जो नंदी गए हैं उन्होंने जाकर के सारा हाल सुनाया है। तुरंत भगवान शिव क्रोधित होकर के अपनी जटा को उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका और वीरभद्र को प्रकट करके भेज दिया, जाओ और वहां पर जाकर के जिसने जैसा अपराध किया है उसे वैसा ही दंड दो। और वहां आकर के महाराज सभी भूत प्रेत हवा आंधी तूफान की तरह चले आ रहे हैं। और जैसे ही देखा महाराज वहां बैठे हुए देवता ने बोले ये धुआं कहां से उठ रहा है, ये धूल कहां उड़ रही है। और आकर के महाराज पूरे हवन कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। किसी के दांत तोड़े, किसी की आंखों को निकाल लिया, किसी की दाढ़ी को निकाला और महाराज दक्ष के तो सर को ही अलग करके उस हवन कुंड में गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कर दिया। स्वाहा कर दिया महाराज। समस्त देवता वहां से अंग भंग होकर के भगे महाराज ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले क्या करें? बोले तुम गए क्यों? बोले हम तो नहीं गए वहां, हमें पता था भगवान शिव नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बहुत जल्दी पड़ती है जाने की। बोले अब क्या करें? बोले तुम अंग भंग हो गए हो, भगवान शिव की शरण में चलो, दयालु हैं, रीझ जाएंगे। गए शरण में, भगवान शिव ने सबको सही कर दिया। अब महाराज कहा कि यज्ञ तो होना चाहिए, तो यज्ञ कैसे हो जब यजमान ही नहीं बचा तो यज्ञ कौन करेगा? यजमान का सर ही नहीं है। बोले जिसका मिल जाए उसका ले आओ। बकरे का सर मिल गया, उसे ले आया गया महाराज, लगा दिया गया, यज्ञ आरंभ हुआ। अब महाराज दक्ष प्रजापति ने उस बकरे का ही जो रूप उनके लगाया गया, मुख लगाया गया, उसी से अब स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन बकरा कितना भी बोले लेकिन बकरे की आवाज निकलती है, कोई शब्द का तो उद्बोधन वहां पर कुछ होता नहीं है। आप सब जानते होंगे हम लोग मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय बोलते हैं, और कुछ लोग भगवान शिव के मंदिर में जाकर के गाल बजाते हैं, गाल बजाना बोलते हैं उसको, वो स्तुति करते हैं किनकी? उन्हीं प्रकार की। भगवान शिव की स्तुति किसके स्वरूप में करते हैं? दक्ष प्रजापति के स्वरूप में गाल बजाते हैं ना जाके वहां, तभी से प्रथा है। प्रमाण ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि योग अग्नि में शरीर को नष्ट किया है। कई शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि हवन कुंड में ही कूद गई, लेकिन जिस शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि योग अग्नि में सती जी ने महाराज अपने प्राणों का विसर्जन किया, क्योंकि उसके बाद में भगवान शिव ने उनके उस पार्थिव शरीर को लेकर के भ्रमण किया है। जहां जहां उनके अंग घिरे हैं महाराज, वहां वहां पर पीठ हैं, आप सभी जानते ही होंगे। आदि आदि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कथाएं अनेक प्रकार की ठाकुर जी की हैं, श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। अब महाराज यही सती जी भगवान शिव का ध्यान करती हुई अपने प्राणों का विसर्जन किया, तो हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं और महाराज तपस्या की है भगवान शिव की। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही सप्त ऋषियों को भेजा गया परीक्षा लेने के लिए कि भगवान शिव से प्रेम। बोले हाँ, जन्म जन्म मैं शिव जी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। तैयारी हो गई महाराज, विवाह की पत्र लिख करके चला गया और भगवान शिव, सुन लो भैया, भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। अब महाराज बारात आने वाली है, तो लेके तो आओ भैया। आनंद के साथ बारात का, देखो शंकर जी की बारात है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बाराती बन के चले जाएं क्या। सभी लोग आनंद के साथ भगवान शिव के बारात का दर्शन करेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ,
नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। शंकर जी का हमारा दिव्याति दिव्य जिस समय विशाल मंच होता है और भगवान शिव का जब तांडव नृत्य होता है उसके माध्यम से जिन लोगों ने दर्शन किया उनको अनुभव है। तो दिव्याति दिव्य नृत्य होते हैं महाराज। स्थान का भी अभाव और समय का सबका अभाव देखते हुए, क्योंकि वो लीला में ही संभव हो सकता है। तो सुंदर महाराज शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह तो आज हो गया, लेकिन रसगुल्ले आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी सोनू भैया ने आज रसगुल्ले बनवाए नहीं है, अभी बन रहे हैं। सुंदर सुंदर रसगुल्ले बन रहे हैं, मिल जाएंगे, ज्यादा विलंब नहीं लगेगा, 1-2 दिन में जरूर मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये कथा ऐसी है जो खूब आनंदी महाराज आनंद आता है। कैसे? क्योंकि भगवान की अभी जब गोवर्धन लीला आएगी उसमें 56 भोग लगते हैं महाराज, उसकी भी सुंदर व्यवस्था यहाँ होगी, खूब आनंद आएगा। तो मैं निवेदन एक कर दूं कि इस चैनल का प्रसारण मधुर रस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रहा है, आप सब दर्शन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग संख्या में पधार ही रहे हैं, इसके लिए कहना ही क्या है। और यहाँ आप सभी के लिए बैठने के लिए हमारे सोनू भैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। सभी लोग इस व्यवस्था का ऐसे ही लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके आप लोग इसमें भाग लें, हिस्सा लें और ऐसे ही कथा को निरंतर सुनते रहें। आइए अब हम सभी खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती करेंगे। उसके पश्चात हमारे मुख्य यजमान परिवार अपने सहयोगी गण के साथ में यहाँ आएंगे, आरती करेंगे, आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे और तब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मन में बसाऊं, आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो भली भली जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, राधे युगल छवि को मैं तो ही में बसाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
कमल नयन घन श्याम पियारे नैनों में बस जाओ हमारे बास सदा वृंदावन बाऊ बास सदा बांके बिहारी रे आरती गाऊं कर्पूर गौरम त्वमेव माता